हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियर्स क्लासेज बाय उदय सर। देखेंगे हम यहाँ पे क्लास 12 की फिजिक्स के, यहाँ पे क्लास 12 का हम फिजिक्स का सैम्पल पेपर लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि बोर्ड 2022 में 100% पूछने वाला है। ध्यान रखें, यहाँ पे ये आपका जो फिजिक्स का क्लास 12 की जो एग्जाम इस 2022 वाले होने वाले हैं वो आपको 7 अप्रैल को होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप 7 अप्रैल को तैयार रहेंगे। ये 7 अप्रैल के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हैं, और ध्यान रखिएगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। जितना हम बता रहे हैं बस उसको देख लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाले हैं। तो फिर बिना देरी किए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दिखा रहे हैं अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन लेकर चले यहाँ पे, तो हम यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो पहला आ रहा है, तो पहले में कह रहा है कि वैद्युतशीलता का SI मात्रक है। आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन न्यूटन प्रति कूलम, और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखें, यहाँ पे जो वैद्युतशीलता का SI मात्रक होगा, यहाँ पे आपका पहला सही होगा। तो इसे आप सही कर लेंगे। बस इस वीडियो में आखिर तक बन रही है। ये वीडियो बहुत अच्छा बनने वाली है बोर्ड एग्जाम 2022 फिजिक्स क्लास 12 के लिए। तो यहाँ देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। पहला ऑप्शन है कूलम प्रति न्यूटन, दूसरा जूल प्रति न्यूटन, और तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, और चौथा ऑप्शन आपको मिल जा रहा है न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो निकल कर आ रही है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा तीसरा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे इस तीसरे वाले में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, जो कि आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे जो करेक्ट होंगे, कोई एक होगा जो नहीं होगा, क्योंकि आप पूछा है कि नहीं है। तो पहला है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट इंटू मीटर, और तीसरा वोल्ट प्रति मीटर, और चौथा जूल प्रति मीटर प्रति कूलम। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो कौन नहीं है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कौन नहीं है। तो यहाँ से आपका चौथा नहीं है, बाकी तीनों क्या है, तीनों हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इंटू वेक्टर P आघूर्ण वाले, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो वेक्टर E इंटू वेक्टर P आघूर्ण वाले जो द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल है, बल आघूर्ण, वो कितना होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है कि वेक्टर P डॉट वेक्टर E, दूसरे में दिया है कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और तीसरे में दिया है 0, और चौथा आपका होगा E इंटू P। तो यहाँ से आपका सही आंसर निकल आ रहा है यहाँ पे E, ये वाला सेकेंड वाला वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आगे चलते हैं, यहाँ पे पाँचवें वाले में देखेंगे। तो पाँचवें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक, पाँचवा आपका MCQ क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन है। पहला ऑप्शन है कूलम, दूसरा ऑप्शन एम्पियर, तीसरा ऑप्शन वोल्ट, और चौथा ऑप्शन आपका कूलम प्रति वोल्ट। तो यहाँ पे धारिता का जो मात्रक बन के आ रहा है, यहाँ पे आपका चौथा हो जाएगा। क्लियर हो लीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे छठे वाले में कह रहा है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत बिंदु आवेश दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो लगने वाला बल है वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे दिया है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और थर्ड ऑप्शन आपका F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, और फोर्थ है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴। तो यहाँ से आपको जो आंसर निकल आ रहे हैं, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे पहला क्लूज F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। आगे चलेंगे, तो आगे वाले में कह रहा है कि एक बेलनाकार चालक की, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बेलनाकार चालक दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ से तापक्रम पर, दूसरा पदार्थ पर, और तीसरा क्षेत्रफल पर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल होता है वो ना ही तापक्रम पर निर्भर करता है, ना ही पदार्थ पर करता है, और ना ही क्षेत्रफल पर करता है। तो यहाँ से आपका चौथा ऑप्शन क्या मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आठवें वाले में पूछ रहा है कि 1/√μ0 का मात्रक है। यहाँ पे इसका मात्रक पूछा हुआ है 1/μ0 का। यहाँ पहला ऑप्शन न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा ऑप्शन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन मीटर प्रति सेकेंड, और चौथा ऑप्शन वेबर प्रति मीटर। ध्यान रखें यहाँ पे, तो कह रहा है कि इसका मात्रक कौन है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमका तीसरा सही होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ब्रैकेट में μ0 पावर माइनस हाफ का मान है। यहाँ पे μ0 पे पावर माइनस हाफ का मान दिया हुआ है, और पूछा है कितना मान होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे
पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दूसरा ऑप्शन 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड, और तीसरा ऑप्शन 3 × 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन आपको निकल गया यहाँ पे कि 3 × 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ध्यान देंगे इसका आंसर बनेगा आपका सेकेंड वाला। क्लियर है? तो ये तो 9 हुआ। आते हैं 10वें पे। 10वें में कह रहा है कि देखेंगे यहाँ पे 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वें में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V में वेग वेक्टर V से गतिमान आवेश Q के एक कण पर लगने वाला बल, तो पूछा है कि बल क्या होगा। पहला ऑप्शन Q अपान वेक्टर V इंटू वेक्टर B, दूसरा ऑप्शन वेक्टर V इंटू वेक्टर B अपान Q, और तीसरा ऑप्शन Q ब्रैकेट में वेक्टर V इंटू वेक्टर B, और चौथा ऑप्शन है वेक्टर V इंटू वेक्टर Q इंटू वेक्टर B। तो यहाँ से आपका सही आंसर जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे क्या है, तीसरा हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ रही है चुंबकीय आघूर्ण। ध्यान रखेंगे यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण, पीछे साल कई बार पूछा हुआ चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक कौन है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे पहला ऑप्शन न्यूटन प्रति एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है हेनरी। तो चुंबकीय आघूर्ण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसे स्टार बना लीजिएगा यहाँ पे। हालांकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने बस क्या है सबका सब क्या है काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। बस इस वीडियो में आखिर तक बन रही है। यहाँ पे हम 23 MCQs लेकर आ रहे हैं जो कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की फिजिक्स में ये पक्का आने वाले हैं। यहाँ से पहला हुआ न्यूटन प्रति एम्पियर, दूसरा हुआ एम्पियर प्रति इंटू मीटर स्क्वायर, और तीसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चौथा हेनरी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ पे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसका क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं यहाँ पे। ध्यान यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये बीमा से पूछेगा। L/R की बीमा होगी, जहाँ L क्या है, L प्रेरकत्व है और R क्या है, प्रतिरोध है। तो कह रहा है कि इसकी जो बीमा होगी वो क्या होगी। तो पहला दिया है कि M0L0T-1, दूसरा M0LT, तीसरा M0L0T, और चौथा MLT पे -2। यहाँ से जो L/R की जो बीमा होगी वो आपका करेक्ट कौन सा होगा, तीसरा होगा M0L0T। आगे चलते हैं यहाँ पे 30 वाले पे। ध्यान दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आने वाला जो आपको बनना है कि यहाँ से कि 4D और -2D, यानी कि ये आपका लाइट से निकल आ रही है। 4D व -2D क्षमता वाले दो लेंस को संपर्क में रखे हैं, तो पूछ रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला होता है P = 1/f। हालांकि क्या है सब किसमें, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, cm कर लेंगे, तो ऊपर क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इसी पर करना होता है। हालांकि यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ P1 P2 निकाल लेंगे और बाकी मान होंगे। क्योंकि क्रूज के अकॉर्डिंग देखा जाते हैं, पहला क्रूज है 50 सेंटीमीटर, दूसरा -50 सेंटीमीटर, तीसरा 25 सेंटीमीटर, और चौथा -25 यानी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका पहला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा 50 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं यहाँ पे देखें, कह रहे हैं कि एक समान नेत्र के लिए न्यूनतम, जो कह रहा है कि एक समान नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है देखने की वो कितनी होती है। तो पहला से कह रहा है अनंत, दूसरा 50 सेंटीमीटर, और तीसरा 25 सेंटीमीटर, और चौथा 75 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखें यहाँ पे कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आगे चलेंगे यहाँ पे, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बनने वाला क्वेश्चन है 15वां। कर यदि व्यतिकरण करने वाले दो तरंगों, कह रहा है कि व्यतिकरण करने वाले दो तरंगों का तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, तो व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान यहाँ पर पहला ऑप्शन 4:3, दूसरा ऑप्शन 49:1, तीसरा ऑप्शन 25:7, और चौथा ऑप्शन 256:81। यानी कि यहाँ देखा जाए तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 49:1 बनेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अगला है कि 16 वाला, किसी गतिमान कण, ध्यान रखें यहाँ पे गतिमान कण कह रहा है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रागली तरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कि तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, और निर्भर क्या होती है, नहीं कर। ध्यान रखें यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, नहीं करती है। इसका पहला ऑप्शन है द्रव्यमान पर, दूसरा ऑप्शन आवेश पर, और तीसरा ऑप्शन है वेग पर, और चौथा ऑप्शन संवेग पर। तो यहाँ से सही आपका क्या होगा, तो सही आपका यहाँ पे होगा कि जो किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य जो तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है, बाकी सब पे निर्भर करती है। आगे चलेंगे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान यहाँ पे, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। पूछ रहा है कि जो फोटान है, फोटान इसकी जो गतिमान द्रव्यमान है इसका सूत्र है। तो पहले hμ/λ, दूसरा hμ/c², तीसरा hc/μ, और चौथा c²h μ। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे सेकेंड वाला, यानी कि hμ/c²। आगे चलेंगे यहाँ पे 18 वाले में, तो देखते हैं 18 में। 18 में कह रहा है कि एक फोटान जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
एक ऐसी धातु, ध्यान यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और कह रहा है कि एक ऐसी धातु की सतह पर आपतित होती है जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, ध्यान यहाँ पे पूछा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो फिर यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पहला, कितना होगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन बन के आ रही है दिया है कि यहाँ पे 19 वाले में कह रहा है कि 19 वाले में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान है। जो हाइड्रोजन परमाणु होती है इसकी आयनन ऊर्जा, जो आयनन ऊर्जा होती है उसका मान कितना होता है। पहला ऑप्शन आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरा ऑप्शन आपका 13.6 जूल और चौथा ऑप्शन आपका 0। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर बनेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। जहाँ यहाँ पे पूछा है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो यहाँ से बताना है कि सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या होता है। पहला है नाभिकीय विखंडन, दूसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव और तीसरा साइक्लोट्रॉन और चौथा आपका नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है इसका स्रोत क्या होता है, इसका स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन। आगे चलेंगे 21 नंबर पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 mu के तुल्य है, यानी कि 1 mu बराबर कितना होता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला दिया है 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा दिया 139 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा दिया है 913 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा दिया है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखें यहाँ पे 21 का आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन। तो दिया है कि यहाँ पे कि पीएन संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। तो कह रहा है कि पीएन संधि के डायोड में अवक्षय परत में होते हैं। पहला दिया है केवल कोटर, दूसरा केवल इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों और चौथा न इलेक्ट्रॉन और न ही कोटर। तो यहाँ पर ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या होंगे, यहाँ से आपका दोनों सही होंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पे जो इस MCQS का आखिरी क्वेश्चन है कि अर्धचालक की चालकता, जो अर्धचालक की चालकता होती है वो किस पे निर्भर करती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी चालकता किस पे निर्भर करती है। पहला कह रहा है कि ताप पर निर्भर नहीं करती है और दूसरा ताप बढ़ने पर घटती है और तीसरा ताप बढ़ने पर बढ़ती है और चौथा कह रहा है ताप घटने पर घटती है। ध्यान रखेंगे जो अर्धचालक जो चालकता होती है वो ताप बढ़ने पर क्या होती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो फिर क्लियर। यहाँ से जहाँ 23 MCQS क्वेश्चन हैं इसको बस क्या करना है, बस आपको देख कर जाना है और वहाँ से क्या होंगे, ये 100% श्योर है कि यहाँ से क्या हो रहे हैं, यहाँ से आने वाले हैं। तो फिर देख लेंगे, यहाँ पे हम पहले ही कहे थे कि यहाँ पे 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे जो MCQS से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे यही क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम में आपका 100% आएंगे। तो फिर थैंक यू, बस इस चैनल पर बने रहिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि औरों को ये फ़ायदा होता रहे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, जहाँ पे हम क्वेश्चन निकालेंगे इसी क्लास 12 के लिए जो फिजिक्स से होगा, जहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए और वहीं पे जो 5 नंबर क्वेश्चन बनते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।